हेलो एवरीवन। आज हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 सीबीएसई बेसिक का सेक्शन सी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आप लोग देख पा रहे होंगे बेसिक का सेक्शन सी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन मीन्स 26 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रखा है आप लोग देख पा रहे होंगे। तो नेहा क्लेम्ड दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इरेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। इसका मतलब क्या हो रहा है कि नेहा बोल रही है कि 1 और 2 के बीच में कोई भी क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है। नहीं है, ठीक है ना। जबकि रौनक क्लेम्ड दैट √2 लाई बिटवीन 1 and 2। तो रोहन क्या बोल रखा है कि √2 जो है, √2 वो 1 और 2 के बीच में है। और √2 इज एन इरेशनल नंबर, और क्या है, √2 एक इरेशनल नंबर है। हु हु डू यू थिंक इज करेक्ट, आप क्या सोच रहे हो कौन सही है। जस्टिफाई बाय प्रूविंग आइदर √2 एज एन इरेशनल नंबर और अदरवाइज अदरवाइज ठीक है। तो हमको ये जस्टिफाई करना है, √2 को प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर, इसको प्रूव करके बताना है। ठीक है ना। तो कुल मिला के इनडायरेक्ट वे में हमको ये बोल रखा है कि हमें ये प्रूव करना है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, √2 को इरेशनल नंबर। तो मैं यहाँ पे इसको प्रूविंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है ना। देखो क्या है कि √2 को हमें इरेशनल प्रूव करना था। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ जो नेहा बोली है, मैं नेहा की बात को मैं सही मान लेता हूँ। नेहा क्या बोली है कि कोई भी इरेशनल नंबर नहीं है 1 और 2 के बीच में। तो मैं नेहा को बात को मैं सही मान लेता हूँ कि नेहा जो बोली है वो सही बोली है। ठीक है ना। हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट एज्यूम, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि लेट लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। मैंने क्या बोल दिया, √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर √2 रेशनल नंबर होगा तो रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो रेशनल नंबर प्रॉपर्टी क्या होगा, तो रेशनल प्रॉपर्टी ये होता है कि उसे हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी क्यू एक इंटीजर हो और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और क्या हो, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो √2 का ये प्रॉपर्टी है कि हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, √2 को एक रेशनल नंबर के फॉर्म में, सॉरी, √2 को पी वाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मान लिए कि ऐसा होगा। अब देखो हम यहाँ पे हम लोग क्या मान लिए हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो √2 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ना, √2 इज इक्वल टू पी बाय क्यू। क्यों, क्योंकि √2 एक रेशनल नंबर है। वेयर पी इज इज बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इंटीजर होना चाहिए, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लेता हूँ, एंड पी एंड क्यू क्यू हैव 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 नो कॉमन कॉमन फैक्टर। मैं क्या मानता हूँ, पी और क्यू में क्या है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर ऐसा है तो हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे। तो हम लोग अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या मान लिया है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो इसे √2 को हम लोग यहाँ से पी वाई क्यू के फॉर्म लिखेंगे, जहाँ पे पी और क्यू क्या होगा, इंटीजर होगा, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और मैं मान लिया कि पी और क्यू में कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है ना, कोई फैक्टर नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, पहले लिखूंगा एस्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखूंगा, एस्क्वायरिंग बोथ साइड। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ। दोनों साइड अगर स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, आप देखो यहाँ पे, दोनों साइड स्क्वायर करूंगा, हो जाएगा √2 का स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर इक्वल टू पी बाय क्यू का स्क्वायर। आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। क्या होगा, पी बाय क्यू स्क्वायर। तब बताओ √2 का स्क्वायर होगा 2, यानी कि 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। अब दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ ना, 2 को क्यू स्क्वायर इधर भेजता हूँ, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकता हूँ ना, पी स्क्वायर बाय 2। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो ये पी स्क्वायर जो है, यहाँ जो पी स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है। पी स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। तो हम लोग इस चीज को लिखेंगे कि यहाँ से पता चल रहा है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 2। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय डिविजिबल
बाय टू। पी भी टू से डिविजल होगा, अगर पी स्क्वायर टू से डिविजल है तो पी भी क्या होगा, टू से डिविजल होगा। अगर ऐसा है तो सॉरी, यहाँ ये पी होगा, ठीक है, पी भी टू से डिविजल होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी बाय टू इज इक्वल टू के। अगर पी से डिविजल है तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी बाय टू इज इक्वल टू के। अब फिर से लिखूंगा यहाँ से क्या, कि पी स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने पे। अब देखो दोनों साइड जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इधर पे क्या हो जाएगा बताओ, पी बाय टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है कि पी स्क्वायर बाय टू, ठीक है ना, या फिर यहाँ पर कर लो तो पी स्क्वायर इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर। यहाँ देखो यहाँ पे क्या रहा है, पी स्क्वायर इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट में मान लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से लिखता हूँ, पुट पुट पी स्क्वायर इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में ये पुट कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, हो जाएगा अपना कितना, टू क्यू स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल टू के स्क्वायर। यहाँ से टू से टू कैंसिल हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू के स्क्वायर। अगर ऐसा है तो हम लोग यहाँ से जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा था, किधर गया, आ, एक सेकेंड, हाँ, जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा था कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू, सो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू, तो सेम स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखूंगा कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू, सो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। हम लोग सेम स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखूंगा कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय टू, सो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय टू। ये भी टू से डिविजिबल होगा। अच्छा, इसको मैं मान लेता हूँ स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट वन, इसको मैं मानता हूँ स्टेटमेंट टू। तो स्टेटमेंट वन और टू से क्या पता चल रहा है कि पी भी टू से डिविजिबल है और क्यू भी टू से डिविजिबल है, तो हम लोग यहाँ पे इसी चीज को लिख लेंगे, ठीक है। फ्रॉम एस वन एंड एस टू, फ्रॉम एस वन एंड एस टू, यानी कि स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू, पी एंड क्यू बोथ आर डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय बाय टू। दोनों दोनों टू से डिविजल है, लेकिन हमने यहाँ क्या माना कि पी और क्यू में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ से पता चल रहा है कि पी भी टू से डिविजल है और क्यू भी किधर गया, क्यू भी टू से डिविजल है। इसका मतलब हो गया कि दोनों में एक कॉमन फैक्टर है टू। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से पी, पी एंड पी, हाँ, डिविजल बाय टू, सो सो पी एंड क्यू हैव अ कॉमन फैक्टर टू, कौन फैक्टर टू। नाउ आवर एजम्पशन, एजम्पशन, मैंने जो माना था एजम्पशन, क्या माना था, मैंने नेहा का बात माना था कि रूट टू क्या है, रेशनल नंबर है, बट क्या हो गया, नेहा का बात यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है, और एजम्पशन इज रॉन्ग, रॉन्ग, हैंस, हैंस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो रूट टू क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। अगर रूट टू इरेशनल नंबर है तो हमें यही तो प्रूव करना है कि नेहा जो बोली है कि वन और टू के बीच में कोई भी इरेशनल नंबर नहीं है, तो रूट टू एक इरेशनल नंबर है जो कि किस किसके बीच में आ रहा है अपने को, वन और टू के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। ये पूरा पूरा आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, देखना। हाँ, अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, अगर नेक्स्ट मूव करेंगे, क्या है नेक्स्ट अपना, किधर गया, हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है, प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन एज टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू सेवन एंड फोर एक्स प्लस के वाई इक्वल टू नाइन इज कंसिस्टेंट फॉर के इक्वल टू माइनस सिक्स। इसको प्रूव करना है, ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है, सॉरी, इनकंसिस्टेंट फॉर के इक्वल टू सी, ऑल्सो ऑब्टेन
द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इफ के इजकल टू -1। ठीक है ना, देखो क्या बोल रखा है, पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है ना, पहला इक्वेशन ये वाला है, ठीक है ना, 2x - 3y = 7, सेकेंड इक्वेशन 4x + ky = 9, ये जो होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा किसके लिए, k = -6 के लिए इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। और ऑल्सो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन एट k = -1। तो ये वाला सेकंड पार्ट बाद में करेंगे। पहले हम लोग ये समझते हैं कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं। मतलब कोई भी इक्वेशन है, एक इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, अगर दोनों का सॉल्यूशन पॉसिबल है, एक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, जैसे ये होगा एक सॉल्यूशन, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब क्या, कोई भी इक्वेशन अगर का अगर सॉल्यूशन अगर पॉसिबल है तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। अगर नो सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है किसी चीज का, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो कुल मिला के ये बोल रखा है कि इसका सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होना चाहिए k = -6 पे, ये हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम लोग इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, ठीक है। पहले अगर हम लोग अच्छे से इसको लिखेंगे, पहला क्या आएगा, फर्स्ट अगर हम लिखते हैं तो फर्स्ट देखते हैं। तो पहला इक्वेशन है अपना, देखो इक्वेशन है 2x, यहाँ से मैं लिखता हूँ, ठीक है ना। इक्वेशन है 2x, फिर क्या दे रखा है, -3y, है ना, = 7। दूसरा इक्वेशन क्या है, आप देखो यहाँ पे, तो 4x, ठीक है, प्लस का ky, है ना, = 9। क्लियर। तो बताओ यहाँ से इसको अगर मैं मान लूँ a1x +b1y प्लस, ठीक है ना, c1 = 0, यहाँ से a2x +b2y c2 = 0। यहाँ से क्या होगा बताओ, a1, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो a1 = हो जाएगा कितना, 2, b1 = -3 और c1 = -7। यहाँ से मैं बात करूँ, कंपेयर करूँ, तो a2 = 4, है ना, b2 = कितना, k, और c2 कितना हो जाएगा बताओ, तो c2 हो जाएगा -9। क्लियर। और हम लोग जानते हैं, क्या बोल रहे हैं, अभी जस्ट मैंने बताया था कि किसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल है ही नहीं, जिसका सॉल्यूशन ही नहीं पॉसिबल है, क्या है, जिसका सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, तो हम लोग उसको बोलेंगे। अब बताओ, तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, एक लाइन है और दूसरा लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए क्या होता है, यूज होता है फॉर्मूला कि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होता है, इसका इक्वेशन होता है। क्लियर। हम लोग बताओ a1 का वैल्यू कितना हो गया, a1 का वैल्यू हो जाएगा 2, सॉरी हाँ 2, तो 2/a2 का वैल्यू बताओ यहाँ से 4, है ना, = फिर बताओ दूसरा, b1 का वैल्यू किधर गया, हाँ b1 यहाँ पे देखो 3 - 3, सॉरी -3 का वैल्यू बताओ, के = c1 का वैल्यू कितना होगा बताओ, c1 का वैल्यू आ गया अपना, हाँ कहाँ गया, -7, है ना, -7, यहाँ पर देख रहे हो -7, है ना, /c2 का वैल्यू कितना है बताओ, -9, है ना, -9 होगा। अब देखो अगर हम लोग इसको और इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा बताओ, 1/2 इज टू -3/k इज सर, ठीक है ना, -7/-9। अब सुनना, इन दोनों को मैं इक्वल कर रहा हूँ, इन दोनों को मैं इक्वल अगर करूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, k = -6। अब देखो k = -6 होगा, तो मैंने अभी जस्ट बताया था, तीन केस में होता है, एक होता है इंटरसेक्टिंग, पहला नंबर इंटरसेक्टिंग होता है, मतलब वन सॉल्यूशन, इसके लिए क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्लियर। दूसरा होता है आपका पैरेलल होता है, या कोइंसिडेंट होता है, पैरेलल में कर लेता हूँ, पैरेलल, ठीक है ना? इसको होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तीसरा होता है आ, तीसरा क्या होता है, तो कोइंसिडेंट होता है, एक के ऊपर दूसरा, इसके लिए होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। देखो, तो इसको इन दोनों को क्या है, सॉल्यूशन है,
इन दोनों को क्या है, इन दोनों का क्या होगा, ये दोनों होगा कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा मतलब सोल्यूशन पॉसिबल है। लेकिन ये पैरेलल वाला केस होगा, इसमें क्या होगा, इसके सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा तो इसके लिए क्या नहीं होना चाहिए, देखो सुनो। अगर हम लोग बोल देंगे कि 1/2 इजकल टू -3/k, ठीक है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, अगर k का वैल्यू कुछ ऐसा आ जाए, ये आपस में इक्वल हो जाए, और ये थर्ड वाला इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सॉरी ये तो नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ये अब यहाँ पे किधर गया, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, देखना, ठीक है ना, अगर ये नहीं होगा, ठीक है ना, हाँ, तो मैंने क्या बोला था, एक्स इक्वल टू अगर 6 हो गया, यहाँ पर आप देखो एक्स इक्वल टू अगर 6 हो जाए, ये वाला क्या बन जाएगा, ये वाला अगर एक्स इक्वल टू 6 हो गया के का वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो 1/2, यहाँ पे देखना 1/2 इज इक्वल टू -3/-6, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू -7/-9, जो कि इसके इक्वल नहीं होगा। तो इसको आप अच्छे से देखोगे ना, तो ये वाला केस बन रहा है अपना, ये वाला सेकेंड वाला पैरेलल वाला। अब अगर ये पैरेलल वाला बन रहा है तो पैरेलल कब होगा, जब के का वैल्यू -6 होगा, तो जब के का वैल्यू -6 होगा तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, मैंने जस्ट बताया था अभी, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। इसका मतलब होगा के का वैल्यू जब -6 होगा, उस टाइम पे क्या होगा, इसका वैल्यू इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब इसके नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, इसी का अगर सेकंड पार्ट में मैं बात करता हूँ, तो सेकंड पार्ट इसका दे रखा है क्या, कि के इक्वल टू अगर -1 होगा तो क्या होगा। हम लोग पुट करते हैं सिंपल सा, क्या होगा बताओ। फर्स्ट में इसको, ये देखो A1 यानी कि 2, देखो मैं इधर लिखता हूँ 2/, कितना होगा 4, इज इक्वल टू, इसका बताओ -3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, -1। और ये दोनों आप देखो आपस में इक्वल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 3। तो 1/2 3 की इक्वल होगा, कभी भी नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब हो गया A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कंडीशन बन रहा है, ये कंडीशन बन रहा है, मतलब क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। इंटरसेक्टिंग का मतलब, इंटरसेक्टिंग मतलब ये वाला लाइन होगा इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मतलब हो गया कि कंसिस्टेंट, मतलब एक सोल्यूशन है। इसका क्या होगा, के इक्वल टू -1 पे ये इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्लियर है समझ में। अब देखना, सेकंड में अगर बात करता हूँ, एक सेकंड, हाँ, इसको इरेज करता हूँ, हाँ देखो, सेकंड में बात करता हूँ अगर, इधर गया, हाँ, 27 का बी, 27 का बी दे रखा है। हाँ, देखो 27 का बी आपको है, क्वेश्चन क्या है आपका, कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड कंक्लूड वेदर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब देखो पहले क्या करना बोल रखा है, इसको अपने को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले मेथड क्या है, तो अपने पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड। कितने इक्वेशन है अपने पास, दो इक्वेशन है, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड, दोनों इक्वेशन पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन है 2x, 2x + 3y, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहला कितना, 2x, देखना 2x + 3y इज इक्वल टू 6। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x + 6y इज इक्वल टू 24। तो इसको हम लोग 2 कॉमन लेके 2x + 3y इज इक्वल टू 12 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अब बोला इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, तो पहले ग्राफ बनाएंगे। इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आप क्या करो, पहले एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, ठीक है ना। क्या करो आप, पुट एक्स इक्वल टू 0, क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ यहाँ पे देखना, पुट एक्स इक्वल टू 0। जब आप एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो हो जाएगा 0 + 3y इक्वल टू 6, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ से, y इक्वल टू 6/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2, मतलब कि अगर फर्स्ट पॉइंट आ गया 0, 2, ठीक है ना। इसके साथ में सेम करेंगे, क्या लिखेंगे, पुट एक्स इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा बताओ, 0 प्लस कितना 3y इक्वल टू 12, यानी कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/3, कैंसिल आउट होकर हो जाएगा 4। क्लियर, तो एक पॉइंट हो गया 0, 4। ओके, दूसरा हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा क्या करेंगे अब, पुट y इक्वल टू 0, क्या करेंगे,
पुट y=0। अगर y=0 पुट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा 2x प्लस का 0=6, यानी कि x इक्वल टू कितना 6/2, कैंसिल आउट होकर जाएगा 3। मतलब हो गया इसका पॉइंट हो गया 3, 0। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, पुट y=0, y को लोग हम लोग 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा कितना, कहाँ गया 2x प्लस 3 × 0 = 12, यानी कि x इक्वल टू कितना 12/2, कैंसिल आउट हो जाएगा 6, यानी कि पॉइंट हो गया 6, 0। अब इसको हमको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है। कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पे। तो हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते, देखो यहाँ पे हो जाएगा एक लाइन हो गया, इसको हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इसको कुछ वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे हम लोग मार्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं, 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे देखना, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आगे अपना कुछ होगा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 5 6 7 8। क्लियर, ऊपर देखना यहाँ एक है ना, 2 3 4 5 6, उतना तक जाएगा भी नहीं, ठीक है, हाँ 6 तक जाएगा, 7। क्लियर। अब देखो पहला पॉइंट कितना है, यहाँ पे देखना 0,2 कितना है, 0,2 मतलब x0 y2। यहाँ पे मैं 1 सेकेंड रुक जाना, ठीक है ना, x0 y2 कौन सा पॉइंट होगा, x0 y2 ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट बताओ x3 y0 ये वाला पॉइंट हो गया। दो दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, मिला रहा हूँ, ठीक है ना, दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ज्वाइन करूंगा तो कुछ ये वाला ग्राफ बनेगा, यहाँ देखो, है ना, देखो इस तरह से जाएगा, है ना, इस तरह से देखो, हो गया, ठीक है ना। दूसरा क्या दे रखा है बताओ, दूसरा अगर हम लोग पॉइंट की बात करेंगे, दूसरा पॉइंट है अपना एक्स, सॉरी 0,4, x0 y4, मतलब ये वाला पॉइंट होगा। और दूसरा, और इसका सेकंड 6,0 मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करेंगे, इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो कैसे ज्वाइन होगा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। 4 को ज्वाइन करते हैं 6 से, ठीक है ना, इस 4 को 6 से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, ठीक है ना, यहाँ पे, हाँ, ठीक है ना। तो आप अगर अच्छे से देखो, इसे ग्राफ मैंने रफ बनाया तो ऊपर नीचे थोड़ा लग रहा है पर मैच करेगा कहीं ना कहीं, बट ये दोनों लाइन क्या होगा, ऑलवेज पैरेलल होगा, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। कहीं भी कट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि दिस लाइन्स नोट कट्स each other each other other at any point, मतलब किसी पॉइंट पे ये लाइन एक दूसरे कट नहीं करता है। सो इक्वेशन इज, क्या होगा, इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब कहीं भी कट नहीं कर रहा, मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ऑलवेज ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। क्लियर, इसका बी भी आ गया। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है ना। देखना नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 देखना, ठीक है ना, 28 दे रखा है, हाँ, सेकेंड, हाँ, देखो, सो दैट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज विथ वर्टिसेस ए 0,3 बी -2,0 सी 0,-5 डी 2,0 is a kite, also find the length of each diagonal of the kite ABCD। और बोल रखा है इसके डायगोनल के हमको लेंथ फाइंड करना था। सबसे पहले अपने को बोल रखा है ये काइट है, अब हम लोग काइट पहले बना लेंगे, किधर गया, हाँ, देखो काइट बोल रखा है, जस्ट ए सेकेंड, देखो ये इस तरह से होगा। यहाँ पे बोल रखा है कोई एक एबीसीडी क्या है, एक काइट है, तो मैं यहाँ पे एक काइट बना रहा हूँ, देखना इस तरह से कोई काइट होगा, काइट मतलब पतंग जैसा रहा होगा, ठीक है। अब देखना इसका नेमिंग भी दे रखा है एबीसीडी, तो हम लोग एबीसीडी दे देते हैं, ठीक है, कोई भी पॉइंट ए मान मान लेता हूँ इसको। तो ए का बताओ कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,3। फिर बताओ बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा,
बी, ए बी होगा -2, 0। फिर बताओ सी कितना होगा, सी है 0, 5। कितना गया, सी हो गया 0, -5। और ये डी कितना होगा, तो डी होगा अपना 2, 2, 0। ये अपना डी होगा। क्लियर। अब देखो काइट का क्या प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी काइट हो ना, इसके दो करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब दो जो लगातार साइड होते हैं वो बराबर होते हैं। दो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, टू साइड्स बराबर होते हैं। मतलब इसका ये साइड और ये साइड क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, साथ में एक और प्रॉपर्टी होता है, इसके डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। बट हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस फॉर्मूला से ही हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ए बी। देखते हैं ए बी। तो सबसे पहले क्या करता हूँ कि 4, यहाँ जस्ट सेकेंड, एक सेकेंड, है ना, हाँ, लिखता हूँ यहाँ पे 4 चेकिंग, चेकिंग ए बी सी डी इज अ, क्या होगा, काइट। हम लोग चेक करने के लिए एबीसीडी क्या होगा, काइट। इसके लिए मैं फाइंड कर रहा हूँ ए बी। ए बी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए बी। अच्छा बताओ डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या होगा, अंडर रूट, यहाँ से बताओ, ए और बी, ए बी तो होगा 0, अब माइनस माइनस प्लस, 0 + 2 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस का क्या होगा, फिर बताओ 3 - 0 का होल स्क्वायर, 3 - 0 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट, देखो अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये वाला होता है। ठीक है ना, मैंने वही फॉर्मूला यूज किया है, ये 0 है। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ, ए बी इजकल टू मैं लिखूंगा तो हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और प्लस का 3 का स्क्वायर 9। यहाँ हो गया कितना, अंडर रूट 4 + 9 कितना होगा 13। मतलब ए बी आ गया अंडर रूट 13 आ गया। ए बी का वैल्यू कितना है, 1 अंडर रूट 13 है। अच्छा दूसरा मैं फाइंड करता हूँ अब, BC क्या फाइंड करता हूँ, BC। तो BC इजकल टू मैं फाइंड करूंगा तो अंडर रूट, देखो स्क्वायर रूट में BC का क्या होगा 0 - 2, मतलब 0 + 2 का होल स्क्वायर, 0 + 2 का होल स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा बताओ, 0 + 2 का होल स्क्वायर, तो -5 - 0 का होल स्क्वायर, -5 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही डिस्टेंस फॉर्मूला ही मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, यही मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना, हमेशा यही यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, मतलब हो गया ये अंडर रूट कितना हो गया बताओ, अंडर रूट 29। देखो ये आया अंडर रूट 13, ये आया अंडर रूट 29। ठीक है ना, 29। अब मैं फाइंड कर रहा हूँ BC के बाद हो गया CD। CD मैं CD फाइंड करता हूँ, तो CD कितना हो गया, तो CD हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा, तो आप देखना यहाँ पे। ठीक है ना, जस्ट ए सेकेंड, हाँ, देख रहा अंडर रूट क्या लिखेंगे, CD। तो CD हो जाए 0 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, 0 - 2 का, 0 - 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस का क्या होगा यहाँ पे देखना, -5 - 0 का होल स्क्वायर, -5 - 0 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। तो यहाँ से हम लोग यूज करेंगे अंडर रूट, तो हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25, मतलब क्या हो गया अंडर रूट 29। ठीक है ना, अब एक और फाइंड करना पड़ेगा, DA। कौन सा, DA, तो मैं यहाँ फाइंड कर रहा हूँ, इधर देखना DA। ठीक है ना, DA, तो DA इजकल टू क्या होगा अंडर रूट, आप देखना DA में क्या होगा अंडर रूट 0 - 2 का होल स्क्वायर अब प्लस क्या हो गया 3 - 0 का होल स्क्वायर। आप देखो तो यहाँ से हो जाएगा कितना बताओ, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर रूट, मतलब अंडर रूट 13। तो आप देखो कौन कौन सा, एक ये वाला लेंथ DA और दूसरा हो गया AB, मतलब ये वाला लेंथ, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है ना, मतलब यार कोई भी, जैसे मैं यहाँ पे रेंडमली पिकअप किया था, तो मैंने इन दोनों को इक्वल कर दिया। ठीक है ना, DA और DC को इक्वल कर दिया, बट यहाँ पे दूसरा होगा AB और
ए बी और डी ए आपस में इक्वल हो जाएगा, मतलब कोई भी पेयर, करस्पॉन्डिंग पेयर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से, तो वो क्या हो जाएगा, काइट हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि ए डी, ए डी इज इक्वल टू, ए डी इज इक्वल टू ए बी, ए डी इज इक्वल टू ए बी, एंड क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू ए बी एंड बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी डी, सी डी। सो ए बी सी डी इज अ क्या होगा, काइट, इज अ काइट। ये क्या होगा, एक काइट होगा। अब बोल रखा है कि अगर ये काइट है, प्रूव हो रहा है, तो इसके डायगोनल का लेंथ चाहिए। आप बताओ डायगोनल कौन होगा, तो डायगोनल होगा ए सी। तो अपने को ए सी चाहिए, और क्या चाहिए, बी डी चाहिए। ए सी और बी डी का लेंथ बोल रखा है। मैं यहाँ पे डायगोनल फाइंड कर रहा हूँ। क्या फाइंड कर रहा हूँ, डायगोनल। देखना यहाँ पे मैं इधर डायगोनल फाइंड करता हूँ। तो डायगोनल कौन होगा, पहला ए सी। मैं ए सी फाइंड करता हूँ। ए सी इजकल टू क्या लिखूंगा, रूट के अंदर क्या लिखूं, तो 3 - 0, सॉरी 0 - 0 का होल स्क्वायर, 0 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस का कितना हो गया, प्लस का क्या हो जाएगा, 3 + 5 का होल स्क्वायर, 3 + 5 का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 0 + 8 का स्क्वायर, का स्क्वायर रूट, मतलब हो गया 8 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इट मीन्स 8। इसका मतलब एक डायगोनल ए सी होगा 8 यूनिट, ठीक है, 8 यूनिट। दूसरा डायगोनल क्या होगा, बी डी। तो बी डी इजकल टू क्या होगा, यहाँ पे हम लोग अगर लिखेंगे अच्छे से, तो बी डी इजकल टू किधर गया, बी डी, हाँ, -2 और -2 का होल स्क्वायर। देखना -2 और -2 का होल स्क्वायर, प्लस का 0 का स्क्वायर, तो बताओ क्या होगा, अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस 0। इसका मतलब हो गया अंडर रूट कितना, 16। इसका मतलब हो गया 4, यानी कि बी डी इजक्वल टू कितना आएगा, 4 यूनिट आएगा, 4 यूनिट आएगा। तो ये भी क्वेश्चन हो गया आपको, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, 3 मार्क्स में, बहुत इजी है, सिंपल से डिस्टेंस फॉर्मूला सिर्फ हर एक जगह डिस्टेंस फॉर्मूला ही हमें यूज करना पड़ रहा है, बाकी कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं यूज करना पड़ रहा है, ओनली डिस्टेंस फॉर्मूला से काम हो रहा है ये सारी चीजें। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट इसको मैं इरेज करता हूँ। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। 29 दे रखा है, देखो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कॉस टू द पावर 4। ठीक है ना, देखो पहला नंबर साइन ए और साइन स्क्वायर ए अपने को दिया हुआ, दूसरा पूछ रखा है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4 ए का वैल्यू ये अपने को पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सिंपल से इसको यहाँ पे यूज कर लेंगे हैं। मैं इसका हेल्प ले रहा हूँ, इसका हेल्प ले रहा हूँ, ठीक है ना, 1 बाय 1। ठीक है, आप अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, अपने को क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, गिवन है, अपने को गिवन है यहाँ पे देखना, हाँ, गिवन है क्या, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, है ना। आपने को चाहिए क्या, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस टू पावर 4 ए, क्या चाहिए, ठीक है ना, ये गिवन होगा। टू फाइंड, टू फाइंड क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू पावर 4 ए, यही। अब देखो नाउ, अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ जो है ना ये वाला इक्वेशन है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, नाउ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए को मैं इधर भेज देता हूँ, राइट साइड, लेफ्ट साइड से राइट साइड। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो गया, 1 - साइन स्क्वायर ए। क्लियर। अब साइन ए तो अपनी जगह पे खुश रहेगा, इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए आया। क्यों, क्योंकि 1 - साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है, तो इसलिए हमने पुट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैं दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ। ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बताओ, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस टू द पावर 4 ए आया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस पर 4 ए। अब मैं क्या करूँ, इस साइन स्क्वायर को राइट साइड ले जा रहा हूँ, राइट साइड ले जाऊंगा ना, तो देखो कॉस टू पावर 4 ए एज इट इज रहेगा, और ये जो साइन स्क्वायर ए है ना, ये हो जाएगा अपना, इसको राइट लेफ्ट साइड रखता हूँ, इसको लिख दूं क्या, 1 - कॉस स्क्वायर ए।
है ना। अब बताओ कॉस स्क्वायर ए है, राइट साइड में माइनस में है, लेफ्ट साइड में प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना बताओ, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पावर 4 ए इक्वल टू 1। मतलब इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये हो गया 1, इसको बॉक्स में डाल देना अपने को, ठीक है। अब सेकंड बोल रखा है, the above prove that 10 square a plus सॉरी इंटू sec square a इक्वल टू 1। बोल रखा है इसी प्रूफ से अपने को ये प्रूव करना है कि 10 स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तब लिखेंगे यहाँ पे नाउ, क्या लिखेंगे, नाउ। अब क्या करेंगे हम लोग, 10 को हम लोग क्या लिखेंगे बताओ आप लोग, तो साइन बाय कॉस हम लोग लिख सकते हैं ना। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, बेटर रहेगा, ठीक है। देखो क्या लिखूंगा, अपने प्रूव करना है 10 स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, 10 को क्या लिखूंगा बताओ, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू, फिर बताओ सेक को क्या लिखूंगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। बताओ ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस पावर 4 ए। यहाँ तक हो गया, लेकिन हमें प्रूव क्या करना पर है, 1, 1 प्रूव करना है। तब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि यहाँ का देखो, आप अगर अच्छे से ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा कि कहा गया, हाँ, साइन टू द पावर 4, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस पावर 4 ए। तो यहाँ से मैं साइन स्क्वायर जब पुट कर दूं, क्या क्या पुट करूंगा, कॉस टू पावर 4 ए डिवाइडेड बाय कॉस टू पावर 4 ए, है ना। अब बताओ, सेम और सेम कैंसिल इक्वल टू 1, प्रूव्ड। यही तो अपने को प्रूव करना है, यही तो अपने को प्रूव करना है, प्रूफ हो गया, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो भी प्रूव करने का है अपने को, क्या है देखना आप कि किधर गया, हाँ 29 का बी है। देखो 29 का बी क्या है, अपने प्रूव करना है 1 प्लस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। कोई बात नहीं, हम लोग मूव करते हैं कहीं से एलएचएस या आरएचएस से, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम एलएचएस, ठीक है ना, फ्रॉम, देखना फ्रॉम एल एच एस में मूव करता हूँ। एल एच एस अपना क्या है बताओ, 1 प्लस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय इतना कोसेक थीटा। अब बताओ कोसेक 1 तो 1 रहेगा, प्लस कोसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे, 1, हाँ 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस पर मैं न्यूमरेटर में मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताओ, 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा, रेसिप्रोकल करूंगा तो हो जाएगा कितना, साइन थीटा प्लस का 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू, ये जो डिनोमिनेटर में है ना, ये जो डिनोमिनेटर में है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हो जाएगा कितना, आ, हाँ साइन थीटा कितना हो गया, 1 प्लस 1 बाय साइन थीटा होल डिवाइड बाय 1 बाय साइन थीटा, इस बार साइन थीटा डिवाइड साइन थीटा होल डिवाइड 1 बाय साइन थीटा, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे, देखो साइन थीटा यही हो जाएगा। अब मैं क्या लिखूंगा इसको कि आप देखो अच्छे से, ये वाला हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल, क्या बचेगा बताओ, साइन थीटा प्लस 1। लेकिन अपने को प्रूव करना है ये वाला वैल्यू, ये कैसे होगा, मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस पूरे टर्म में, पूरे टर्म में एक किसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किसी से डिवाइड करता हूँ, तो अपने पास जो नंबर है वो है साइन थीटा और प्लस का 1। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूँ, मल्टीप्लाई और कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा से। अब बोलोगे सर इसका फायदा क्या है, इसका फायदा है, फायदा क्या है कि साइन थीटा प्लस 1 एज इट इज रहेगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा भी एज इट इज रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा भी एज इट इज रहेगा। लेकिन जो डिनोमिनेटर का कॉस स्क्वायर थीटा है उसको मैं लिखने जा रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है ना। अब देखो मैं क्या लिखूंगा कि साइन थीटा
+1 इंटू क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय, इसको अच्छे से देखोगे ना, ये आपको दिख रहा होगा A² माइनस B², और उसको हम लोग लिखते हैं A+B इंटू क्या लिखते हैं बोलो, A-B। अब बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसको अब डिनोमिनेटर को मैं लिख सकता हूँ 1 + sin थीटा, है ना, इंटू 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा। क्लियर। अब क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, ये 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा कितना, बचेगा cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय -sin थीटा इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था, RHS प्रूव करना था, तो अपने को ये प्रूव हो गया। आ रहा है समझ में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, एक मिनट में देखता हूँ, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 देखना। 30 नंबर क्वेश्चन है अपना कि टी इज अ पॉइंट। सबसे पहले किधर गया, एक सेकेंड। हाँ, दे रखा है कि टी, अरे यार, टी इज अ पॉइंट ऑन द लाइन पी एस प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। सबसे पहले बोल रखा है पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस है, तो मैं जा रहा हूँ पैरेललोग्राम फॉर्म करने। कौन सा पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम, ठीक है ना, आप देख लो, ठीक है ना। चलो मैं खुद से करता हूँ, ठीक है ना। कोई ये मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई एक इस तरह से रहा होगा, और यहाँ पे कोई पैरेललोग्राम रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे है ना, ये कोई पैरेललोग्राम है, ओके। अब देखो, है ना, इसको मैं मान लेता हूँ पी, ये अपना क्यू है, ये आर है, और ये एस है। क्लियर, PQRS, ठीक है ना। अब वो रखा है टी इज अ पॉइंट ऑन पी एस पे प्रोड्यूस्ड पैरेललोग्राम, मतलब पी एस को प्रोड्यूस करना, मतलब पी से एस, मतलब इस लाइन को इसको सीधा आगे बढ़ा दिया गया है, और ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को अपन लोग बोलेंगे पॉइंट टी। क्या बोलेंगे, ये पॉइंट अपना टी होगा, ओके। अब बोल रखा है यहाँ पे प्रोड्यूस्ड, बोल रखा क्यू टी इंटरसेक्ट आर एस एट बी। बोल रखा क्यू टी, मतलब क्यू यहाँ पे हो गया और टी यहाँ पे हो गया, मतलब हो गया क्यू टी यहाँ पे, मैं रुक जाओ एक सेकेंड। हाँ, क्यू टी की मैं बात करूंगा तो ये वाला हो जाएगा, देखो क्यू से टी, मतलब ये वाला लाइन समझ लो ना, ये वाला लाइन हो गया, ठीक है, क्यू टी, ठीक है ना। क्यू टी जो है आर एस को भी पे कट कर रहा है, कहाँ है भी, हाँ, भी पे, ये पॉइंट हो गया अपना, भी पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बोल रखा है प्रूव डैट, टू प्रूव पी क्यू टी, पी क्यू टी मतलब हो गया पी क्यू टी, कौन सा हो गया, मतलब ये वाला पोर्शन होगा, पी क्यू टी ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। और आर भी क्यू कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन, ये दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। चलो ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अगर हम लोग मूव करेंगे तो यहाँ पर अगर देखोगे तो क्या है, हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो कुछ कुछ चीजें देख लो। पहला नंबर गिवन इन्फॉर्मेशन दे लेते हैं, गिवन, हाँ गिवन क्या है कि PQRS, ठीक है। एक सेकंड हो जाओ, ये तो कलर ही प्रॉब्लम जा रहा है, ठीक है ना, मैं देखता हूँ, है ना, एक सेकेंड जस्ट सेकेंड, ठीक है ना, ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक रहेगा, ठीक है। हाँ, तो PQRS, गिवन PQRS इज आ क्या होगा, पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम होगा इसका मतलब हो गया क्या, सो पी क्यू इज पैरेलल टू, पी क्यू किसके पैरेलल होगा, सॉरी हाँ, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू इज एस आर, एंड क्या होगा, पी एस, पी एस इज पैरेलल टू क्या होगा, क्यू आर, क्यू आर, ये दोनों आपस में पैरेलल होगा। क्लियर। अब देखो, सुनना, अगर ये पैरेलल होगा, आप लोग खुद बताना कि क्या ये दोनों एंगल, मतलब एंगल टी पे जो ये एंगल बन रहा है एंगल 1, और यहाँ पे जो बनेगा एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करूंगा तो एंगल यहाँ पे, ये वाला एंगल होता है 3, और ये वाला एंगल होगा कितना, 4, ये भी होगा वर्टिकली। एक सेकेंड, ट्रेंगल कौन सा है, ट्रेंगल है अपने पे, टू प्रूफ पर लेता हूँ, टू प्रूफ, क्या करना है कि ट्रायंगल देखना, पी क्यू
टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, आर भी क्यू, आर भी क्यू के इक्वल हो, सिमिलर प्रूव करना है। देखना, टी पी क्यू, ठीक है, और आर भी क्यू ये इक्वल करना है। तो पहला नंबर यहाँ हो गया। ये देखो एंगल भी जो होगा, एंगल पी होगा, वो एंगल आर के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होता है, इसलिए आप बताओ ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो यहाँ से क्या पता चलेगा, एंगल एंगल दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाए, ठीक है ना। मैं मूव कर रहा हूँ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू टी एंड ट्रायंगल क्या, आर भी क्यू, आर भी क्यू। अब इसमें क्या क्या अपने को दिख रहा है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एंगल टी इज इक्वल टू एंगल, एंगल क्यू क्या होगा बताओ, अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल, क्लियर। अच्छा दूसरा क्या होगा, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर, ये क्यों होगा, ये क्यों होगा, क्योंकि ठीक है अपोजिट एंगल ऑफ, अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ, इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आ रहा है। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो एंगल एंगल दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। सो ट्रायंगल पी पी क्यू टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर भी क्यू बाय क्या, ए ए क्राइटेरिया या सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी, ठीक है ना, इसे ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, क्लियर। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यानी कि ऑप्शन सी का लास्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्राउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखो ये क्वेश्चन, ये अपना थ्योरम है, सर्कल का थ्योरम है, क्लियर। और फर्स्ट ही थ्योरम है, बहुत ईजी है, ठीक है, दो लाइन का है, क्लियर। सबसे पहले इसके लिए अपने को एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, आप अच्छे से देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ हाँ देखो यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। अब बोल रखा है ये सर्कल है, अब इस सर्कल पे बोल रखा है कोई टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो टेंजेंट भी ड्रॉ कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है ना। यहाँ पे देखो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है ना। और सर्कल का, हाँ, देखना यहाँ पे ये सर्कल का क्या होगा, सेंटर होगा। अब देखो यहाँ पे तो बोल रखा है कि इस सेंटर को, सेंटर को जब हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं ना, ये वाला लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब इसका मैं नेमिंग मूविंग करना शुरू कर देता हूँ। इसको मैं बोलता हूँ ओ, इसको ए, इसको बी, क्लियर। ये अपना रेडियस आर होगा, ठीक है ना। हम लोग क्या करना है, टू प्रूफ, ठीक है ना, क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 31 है ना, टू प्रूव, टू प्रूव एंग सॉरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या देखा, टू प्रूव टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्राउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। मतलब टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो एंगल ए 90 डिग्री प्रूव करना, मतलब यहाँ पर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री। अब कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पर देखो सिंपल सा एक देखो, एक मैं आपको बता रहा हूँ, भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्या है कि अगर कोई आपके पास एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये लाइन है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इससे से मैं बहुत सारा लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस आपको दिखेगा, एक डिफरेंस आपको दिखेगा, सबको ओ है, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है ना। आप देखोगे कि ये एंगल आपको दिखेगा बहुत छोटा दिखेगा, ठीक है ना, एक छोटा एंगल दिखेगा, मान लो 30 डिग्री के आसपास है, ठीक है ना। बट ये लेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अब देखो इस लेंथ को थोड़ा सा कम किए, यहाँ से मान लो कट कर दिया तो ये आके यहाँ पे चिपक गया, तो यहाँ पे हो गया, तो ये लेंथ कम हो गया, तो ये एंगल देखो अप्रोक्स 90 सॉरी 60 डिग्री के आसपास दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन इस लेंथ को और छोटा कर दिया तो ये एग्जैक्ट 90 डिग्री दिख रहा है, मतलब सीधा। फिर दूर गया, फिर अंदर का वैल्यू क्या हो गया, रिड्यूस होना शुरू हो गया। मतलब यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना वो मैक्सिमम एंगल बनाएगा, कितना एंगल, मैक्सिमम एंगल बनाएगा। और मैक्सिमम एंगल कितना, तो 90 बनाएगा, मैक्सिमम 90 बनाएगा, उससे ज्यादा
नहीं बना सकता। बाकी हम लोग इसको इस साइड मेजर करें, लेफ्ट मेजर करें या राइट मेजर करें, ये क्या हुआ, एंगल रिड्यूस होते रहेगा। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में। जैसे नजदीक आ रहा है तो एंगल देखो, इसको अगर मान लो और यहाँ ले जाएंगे तो ये एंगल और छोटा दिखेगा, और मान लो और आगे ले जाएंगे इसको यहाँ तक, इसे कर देंगे तो ये एंगल और छोटा दिखेगा आपको, आप देखोगे तो ये एंगल और भी छोटा दिखेगा। तो जितना दूर जाएगा उतना एंगल छोटा, और जितना पास जाएगा उतना एंगल कम। बस इसी कॉन्सेप्ट का अपने को यहाँ पे यूज करना, क्लियर। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अब देखना, मैं इसको इरेज पर लेकर दो, ठीक है ना। देखना, है ना। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल स्टेटमेंट लिखूंगा, ठीक है ना, स्टेटमेंट लिखूंगा, ठीक है ना। यहाँ ओ है, बी है, यहाँ पे मैं टी लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन ओ ए, ओ ए इज स्मॉलेस्ट, सॉरी, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस, सो सो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। then because uh, ओ बी इज ग्रेटर देन ओ ए ओ ए ओ ए वाई, बिकॉज क्या लिखेंगे कि ओ बी इक्वल टू, ओ बी को अपन लिख सकते हैं ओ टी प्लस टी बी, है ना, इज ग्रेटर देन ओ ए। बट ओ टी, ओ टी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू रेडियस। सो ओ टी को क्या लिखूंगा बताओ, ओ ए प्लस टी बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओ ए। ये ग्रेटर होगा तो एंगल बी इज, एंगल ए इज 90 डिग्री। बस इसमें स्टेटमेंट थोड़ा सा अपने से बना के लिखना है, बस इतना ही था बात है, ठीक है ना। तो कुल मिला के 31 तक आपका हो गया है, यानी कि ऑप्शन सेक्शन सी आपका कंप्लीट हो गया है। मुझे लगता है कोई डाउट आउट नहीं होगा आपको, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, और थैंक यू, बस।